मैं एक बार तमाम मीडिया से एक मौखिक एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ कर एक निवेदन है, मैंने जेल में महसूस किया, आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। मैंने जेल में कई लोगों से मुलाकात की, कोई मर्डर में, कोई 373 में, कोई चोरी में, कई लोग बेगुनाह के आए हुए हैं। उन्होंने ये कहा, जैसे मेरे साथ भी लागू होता वो नियम, कि जब पकड़े जाते पुलिस बड़ी बातें चलती है कि वो बलात्कार की नजर से देखता है, लेकिन वो रिया हो गए, वो समाज में जाने लायक रहे। आजकल ऐसा होता है क्या? बिल्कुल पसाया जा रहा है, होली में लोग भूल जाते हैं। क्लिप चलती है, अखबार कटिंग में उसको दिखाते हैं, साहब ये देखो, ये देखो, वो दिखाते हैं, लेकिन दूसरी भी रहे कि देखो निर्दोष की क्लिप है, ये कटिंग है। मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है, जनता मीडिया पे बहुत विश्वास करती है, लेकिन लोगों को पीड़ा मैंने देखा है और वो मेरे पे लागू हो रहा है। जब प्रेस नोट जारी किया, मैंने पुलिस का प्रेस नोट पढ़ा, कल पढ़ा रात को, उसमें मुझे माफिया बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। मैं हर चीज का जवाब देने हूँ और उसको देखकर सब मीडिया ने चलाया, क्योंकि मीडिया मैं सबके सामने नहीं था ना, मैं बयान दे पा रहा था उस समय। आज मैं वो जवाब देने आऊँ, लेकिन उस चीज को ये दिखाया जाए कि मैं दोषी हूँ, मैं खिलाफ चलाऊँ, मैं कह रहा हूँ, लेकिन निर्दोष हूँ तो उसको पुरजोर तरीके से उसी तरीके चलाया जाए जिस समय चलाया गया था। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, और ये मेरे लिए नहीं, मतलब आम जनता के लिए भी निवेदन कर रहा हूँ। वो लोग कई कहते हैं जो बेचारे निर्दोष साबित होते, लोग उसको देखते समाज में वो अलग हो जाता है। आगे तो लाइट वाला क्या बिना लाइट हो जाएगी सर? लाइट आई ये माइक देखो, प्रेस नोट में आया तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, लिखा होगा मेरे पास है ना, वो व्हाट्सएप कर दूंगा, लिखा होगा। ये कर दिया किसको? मोबाइल लगे निकाली शुरू करो सर, 2 मिनट। आज आपके सामने मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि जिस प्रकार सरकार ने षड्यंत्र करके जब 10 साल के उस संघर्ष को कुचलने की कोशिश की गई, जब सरदार शहर में 20 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली थी, वो युवा आक्रोश रैली की हमने घोषणा की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास पे, उनके आश्वासन पे 38 दिन बाद हम गुजरात से राजस्थान लौटे थे। हमारी हालांकि सीएमओ में मीटिंग हुई, दूसरे दौर की मीटिंग होनी थी, लेकिन हमारे युवा साथियों ने निर्णय लिया कि जब तक परिणाम नहीं निकल जाए हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। 20 तारीख की सरदार शहर में बड़ी रैली थी, जिसमें 5000 करीब युवा इकट्ठे होने वाले थे, और 19 तारीख को मैं 4 बजे मैं चूरू पहुंच गया था। रास्ते में मेरे पास फोन आया कि परमिशन के लिए साफ मना कर दिया गया, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। मैं वहां से सीधा कलेक्टर साहब के वहां ऑफिस गया, कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई, पीए साहब मिले, उन्होंने ये कहा कि आप एडीएम साहब से मिलिए। एडीएम साहब के घर चला गया, एडीएम साहब से मिला कि आप एसडीएम साहब से मिलिए। मैंने कहा मैं एसडीएम साहब से मिलूंगा, और सरदार शहर में घुसते ही पुलिस प्रशासन ने मुझे रोक लिया। यह घटना 4:30 बजे की 19 तारीख। उन्होंने को रोका और मुझे बिठाया, बोले आप चाय पिए, हम आपको कलेक्टर साहब से मिलवाएंगे। मेरे साथ 4 साथी और थे, और कुछ देर बाद मेरे 4 साथियों को अलग करके वहां के थाने में ले जाया जाता है, मुझे जयपुर के लिए रवाना कर दिया जाता है एक निजी गाड़ी में।
मुझे लगा शायद मुझे डिटेन किया गया, जयपुर छोड़ के आएंगे। सीकर बॉर्डर पर श्याम नगर के 2 स्टार और उनके साथ 3-4 सिपाही गाड़ी में मुझे वहां से लेते हैं। सरदार से चूरू पुलिस उनको सौंप देती है और 10:30 बजे मुझे श्यामनगर थाने में ले जाया जाता है। 10:30 बजे से 3 बजे तक मुझे वहां बिठाया रखा जाता है और 3 बजे मुझे थाने से निकाला जाता है और मुझे गाड़ी में बिठाकर 200 फीट बाईपास ले जाया जाता है। वहां चाय पिलाई जाती है, वहां बिठाया जाता है। करीब 2-3 घंटे हम वहां 2 घंटे करीब वहां रहते हैं। उसके बाद गाड़ी घूमकर हम लोग फिर हाईवे किंग के सामने जाते हैं, फिर वो चाय पिलाते हैं। और जब मैं घूम रहा था, मैंने उनसे टाइम पूछा तो 6:23 पर वहां से गाड़ी घूमी है और मुझे वापस थाने में ले आया, बिठा दिया जाता है। मैं पूछता हूं कि मेरा गुनाह क्या है, किस आरोप में मुझे गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा कौन सा है, मुझे कुछ भी नहीं बताया जाता है। मैं कहता हूं मेरे एडवोकेट से मिलाया जाए, परिजनों से मिलाया जाए, दोस्तों से मिलाया जाए। सारे लोग थाने के बाहर थे, किसी से मिलवाया नहीं गया। जब शाम को मुलाकात होती है, मैं कह रहा हूं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरे साथी से मिलाया जाए, मेरे एडवोकेट से बात करवाई जाए और मुझे बताया जाए। जब मुझे कहा जाता है कि 2016 में 259/2016 एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें क्षतिपूर्ति बॉन्ड पर आपके साइन है और आपको इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है। केवल क्षतिपूर्ति बॉन्ड में साइन पे, ना कि किसी कब्जा ना ठगी, केवल क्षतिपूर्ति साइन पर मुझे गिरफ्तार किया जाता है। मैंने उनको कहा कि पहली बात तो ये 2016 का मामला मैंने साइन नहीं किए। दूसरी बात, संबंधित है, मैं आप मुझे नोटिस देते, मैं पता करके बताता। सबसे बड़े जो सबसे पोल खोलने वाली बात यह है कि इन्होंने आज तक मुझे नोटिस नहीं दिया। एफआईआर में मेरा नाम नहीं है कहीं पे भी। जो चार्जशीट पेश की गई है, चार्जशीट की कॉपी है, चार्जशीट की कॉपी है जिसमें कहीं पे भी मेरा जिक्र नहीं है, उपेंद्र यादव कहीं भी जिक्र नहीं है। चार्जशीट की कॉपी में साफ कहा गया है कि केवल 4 लोगों में एक को जेल में डालकर उसकी जमानत हुई, 3 लोगों के खिलाफ पेंडिंग रखा गया 173(8) में। ना किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दी है, कुछ नहीं, कहीं पे भी मेरा जिक्र नहीं था। और यदि मैं दोषी होता तो 6 साल का मामला था। मामला साउथ में आता है। एडिशनल एसपी जो वर्तमान में एसपी साहब है वो 33 कर रहे थे, तो वहां मैंने दर्जनों बार आंदोलन किए, वहीं से परमिशन लेकर आंदोलन किए। श्यामनगर थाने में मैं कई बार गया हूं। तो पहले मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सरदार से क्यों गिरफ्तार किया गया? सवाल ये उठता है, मुझे पहले क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जब जून में मुझे जेल में डाला गया तब वहां न्यायालय में ये हर केस के बारे में वहां जज के सामने रखते, साहब इसके खिलाफ मुकदमे है, तो वहां मुकदमों की लिस्ट में ये मुकदमा क्यों नहीं दर्शाया गया कि ये मुकदमा श्यामनगर में? जिस प्रकार श्यामनगर से मुझे ले जाया गया तो मेरे 8 मुकदमे वो दर्शाए गए, जिसमें 3 मुकदमे वापस ले लिए गए धरने प्रदर्शन के। यानी कि तमाम जो मेरे मुकदमे धरने प्रदर्शन के आज तक लगे, इसके अलावा कोई क्रिमिनल मुकदमा आज तक मेरे नहीं लगा और न ही उन्होंने पहले पेंडेंट दर्शाया गया। उस समय तत्कालीन एडिशनल एसपी मनोज चौधरी जी, योगेश गोयल जी, उस समय तमाम अधिकारियों से मैंने मुलाकात की, मिला था इस मामले में, मिला था। मुझे कहा गया आपका कोई विरोध नहीं है। एडिशनल एसपी मनोज चौधरी जी इस समय जांच कर रहे थे, उसके बाद गोयल जी जांच कर रहे थे, मैं खुद गया, मैं मिला। मुझे इसमें कोई मेरा लेना देना नहीं था, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ 6 साल तक मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये कहते हैं कि मैं इनको पूछताछ के लिए नहीं जा रहा, सहयोग नहीं कर रहा, तो परमिशन लेने वही जा रहा था मैं उसी एसपी कार्यालय में। शहीद स्मारक में कितने मीडिया के सामने दर्जनों मेरे आंदोलन किए। तो ये एक षड्यंत्र है मेरी छवि को खराब करने का, और मैं कह रहा हूं साबित तो करिए। कैसे ही जैसे 27 तारीख को मुझे पेश किया गया, 28 तारीख को मुझे जमानत मिल गई, दूसरे दिन ही जमानत मुझे कैसे मिल गई? एडीजी कोर्ट से जमानत कैसे मिल गई? मैंने 467 किया, कैसे मिल गई? क्योंकि न चालान में नाम था, न मुकदमे में नाम था, न गवाही में कहीं भी नहीं था। और मैं आज कह रहा हूं, जब मेरे घर पे तलाशी के लिए गए, क्या मिले? बेरोजगारों को ज्ञापन। क्या मिले? शैक्षणिक योग्यता, नाम से संबंधित, परिवर्तन संबंधित वो दस्तावेज। क्या मिले? जो बेरोजगार, जो संगठन में जो लोग लगने वाले, जिनका मैंने सहयोग किया, जो लोग आए कि हाँ हम कार्यालय का किराया देना चाहते हैं, मैंने कहा आप किराया दे, लेकिन आप लिखित में देके जाओ हम किराया, वो सच्चाई के प्रूफ मिले कि हाँ संगठन कार्यालय एफिडेविट
स्टाम्प आप ले लीजिए, इनको डालिए। कुछ नहीं मिला। रात को जब 11-12 बजे मुझे हवालात में डाला जाता था, जहाँ शराबी रहते थे उनके साथ मुझे वहां सोने के लिए मजबूर किया गया। अब मैं शराबियों के साथ सो जाऊंगा, मैं जेल में चला जाऊंगा, लाठें खा लूंगा, हर जुल्म का मैं सामना कर लूंगा, लेकिन कांग्रेस सरकार अपना वादा पूरा करे। मेरे बेरोजगारों के लिए मैं मरने और मिटने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपना वादा पूरा करे। लखनऊ समझौता अधूरा, अब गुजरात समझौता भी पूरा करे। मुख्यमंत्री जी के विश्वास पाए थे। मैं मुख्यमंत्री जी का पहले भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूं, लेकिन उस बात का दुख हुआ कि कांग्रेस सरकार में ऐसी छोटी हरकत की गई। बीजेपी में हमने बहुत आंदोलन किए, बहुत लाटे खाए, बहुत मुकदमे दर्ज हुए, उन्होंने भी छोटी हरकत नहीं की, क्योंकि उस समय का ये मुकदमा था। लेकिन ऐसी छोटी हरकत मुझे माफिया, जो पुलिस का प्रेस नोट आया, पुलिस के प्रेस नोट में कि माफिया बताया गया कि माफिया है। मैंने तो उनको पूछा, संबंधित अधिकारी को, भैया ये तो बता दीजिए कितने पैसे कमाई है, मुझे भी बता दीजिए। बड़े श्रम की बात है, 10 साल के संघर्ष को दबाने के लिए माफिया प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें एफआईआर में नाम नहीं है, न चालान में, उसके बावजूद भी माफिया करा दिया गया। लेकिन इस मामले को लेकर मैं न्यायालय में जा रहा हूं। जब मुझे अवैध 22 घंटे बाद मुकदमे में दिखाया गया, 22 घंटे अवैध मुझे हिरासत में रखा गया, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे में मुझे फंसाएगा, उसके खिलाफ, और मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की, मानहानि के साथ, दावा के साथ मैं हाईकोर्ट में भी जाऊंगा। और 9 फरवरी को न्याय, पहले हमने 9 फरवरी को युवा जागृति यात्रा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन अब न्याय एवं युवा जागृति यात्रा यानी मुझे भी न्याय चाहिए। जनता के बीच में, युवा के बीच में मैं जाऊंगा कि मुझे न्याय चाहिए, कि मुझे जेल में 10 दिन तक क्यों रखा गया, मेरा क्या गुनाह है कि मैंने युवाओं की आवाज उठा दी, मेरा गुनाह है कि मैं गुजरात में दांडी यात्रा निकालकर इनको वादे याद दिला दिए, मेरा गुनाह है कि मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया था, मेरा गुनाह है कि मैंने पेपर माफिया के खिलाफ आवाज उठाई। और सबसे बड़ी बात, जब मैं जेल के अंदर था, वो पेपर माफिया जो युवाओं के सपनों के साथ कुठारघात करते हैं, मेरे पास आते हैं कि आप बाहर जाके मत बोलना, आपको 1 करोड़ रुपए 2 दिन में घर पहुंचा देंगे। जिस इंसान को जेल में खरीदने की कोशिश की गई, जिस इंसान ने 10 साल तक युवा बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, इन्होंने पूरी जांच करवाई कि उपेंद्र यादव ने किसी पैसे लिए तो मुकदमा दर्ज करवा दीजिए, कोई किसी का मुकदमा पेंडिंग है बता दीजिए। आज तक